भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग संज्ञा की परिभाषा देखेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है और संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के सभी भेदों को हम उदाहरण सहित पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि संज्ञा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। संज्ञा शब्द की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें 3 चीजें पढ़नी हैं। शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे वाक्य किसे कहते हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पद किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। जैसे कि घर। घर शब्द 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, घा, धन, रा। तो यहाँ पर देखिए, घर शब्द 2 वर्णों से मिलकर बना है और हमें एक सार्थक अर्थ भी मिल रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम शब्द कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है वाक्य किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के किसी समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन घर जाता है। यहाँ पर देखिए, मोहन घर जाता है एक हमारा वाक्य बन चुका है। यहाँ पर हमने देखा कि 2 वर्ण से मिलकर जो हमारा सार्थक अर्थ निकल रहा है, यहाँ पर ये शब्द बना। और यही शब्द जब आपस में 2 या 2 से अधिक मिल करके एक समूह बना देते हैं तो ये वाक्य बन जाता है। नेक्स्ट है, इसको भी हम समझ लेते हैं, पद किसे कहते हैं। सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अभी हमने पढ़ा सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जब कोई सार्थक अर्थ देने वाले शब्द वाक्य में उपयुक्त होते हैं तब हम उसे वाक्य कहते हैं। और व्याकरण के नियमों की वजह से इनका रूप भी बदल जाता है। जब कोई शब्द वाक्य प्रयोग करते हैं तब उसे शब्द ना कहकर पद कहते हैं। इसमें हम एक बार समझ लेते हैं। ये हमारा वाक्य लिखा हुआ है, मोहन घर जाता है। जब हमने यहाँ पर इसको पढ़ा तो शब्द कहते हैं। जब हमने वाक्य में उपयुक्त किया, इन शब्द को जब वाक्य में उपयुक्त करेंगे तो वाक्य में हम इनको शब्द नहीं कहेंगे, बल्कि अब यहाँ पर ये पद कहलाएंगे। जैसे मोहन भी हमारा एक पद हो गया, घर ये भी हमारा एक पद हो गया, जाता ये भी हमारा एक पद हो गया। यहाँ पर इनको हम शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि ये अब एक हमारा वाक्य बन चुका है, इसलिए शब्द ना कहकर यहाँ पर हम इनको पद कहेंगे। हमने ये भी जाना पद किसे कहते हैं। इन तीनों चीज को समझ लिया है। अब एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं।
फर्स्ट है संज्ञा, सेकंड है सर्वनाम, थर्ड है विशेषण, फोर्थ है क्रिया और फिफ्थ है अवयव। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन पहले था कि संज्ञा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब हम सभी लोग को पता चल चुका है कि संज्ञा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो यहाँ पर हमने पद के 5 प्रकार देखे, यहीं पर हमारा संज्ञा की उत्पत्ति हुई है। अब हम संज्ञा को पढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा का अर्थ क्या है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम धन ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। अब हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा, ये हम सभी लोगों ने ये परिभाषा पढ़ी हुई है, संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। संज्ञा का पहला उदाहरण देखते हैं। मोहन खाना खा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर मोहन क्या है? मोहन एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए मोहन संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट है, आम बहुत मीठा है। यहाँ पर आम एक फल का नाम है, तो आम क्या है? आम यहाँ पर संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट है, गाय घास खा रही है। यहाँ पर गाय क्या है? यहाँ पर गाय एक पशु का नाम बताया जा रहा है कि गाय घास खा रही है, तो गाय यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गाय संज्ञा है। अब हम देखते हैं कि संज्ञा के भेद क्या हैं। तो ये हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं, ये भी देख लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है जातिवाचक संज्ञा, थर्ड है हमारा भाववाचक संज्ञा, फोर्थ है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा और फिफ्थ है हमारा समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। एक एक करके हम इन 5 को उदाहरण से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा दी हुई है। इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं। पहला उदाहरण है, राम स्कूल जा रहा है। यहाँ पर राम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम यहाँ पर क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, मोहन खाना खा रहा है। यहाँ पर मोहन एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट है, दिल्ली में बारिश हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर दिल्ली क्या है? दिल्ली एक स्थान का नाम है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, आगरा में ताजमहल स्थित है। यहाँ पर आगरा क्या है? आगरा भी एक स्थान का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी
जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे व्यक्ति, ग्रंथ, पर्वत, हाथी, नदी आदि। जातिवाचक संज्ञा को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट है बच्चे विद्यालय जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चे शब्द आया है, यहाँ पर किसी एक बच्चे के बारे में नहीं बताया जा रहा है, बल्कि सभी बच्चों के बारे में बात हो रही है, अर्थात उनकी पूरी जाति के बारे में बोध हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह सेकंड है हमारा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पक्षी लिखा हुआ है, किसी विशेष पक्षी का नाम नहीं बताया जा रहा है, बल्कि पक्षियों की पूरी जाति के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाथी पत्तियां खाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाथी शब्द किसी विशेष हाथी के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि हाथी की पूरी जाति के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है नदियों का पानी बहुत साफ है। यहाँ पर देखिए नदियों शब्द जो आया है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर सभी नदियों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर सभी नदियों की जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा है। तो ये थे आज के संज्ञा और संज्ञा के भेद को हमने जाना। इस वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के 2 भेद पढ़ाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगी और जो 3 संज्ञा के भेद बचे हुए हैं उनको भी उदाहरण सहित हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।